कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.6 अध्याय 20 प्रायिकता। एक कलश पात्र में 25 गेंद है जिनमें से 20 गेंदों पर चिन्ह X अंकित है और शेष 15 पर चिन्ह Y अंकित है। कलश में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती हो तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्रमांक 1, सभी पर X चिन्ह अंकित हो। क्रमांक 2, 2 से अधिक पर चिन्ह Y नहीं अंकित हो। क्रमांक 3, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह Y अंकित हो। चौथा, X तथा Y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या समान हो। और आगे X चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य भी ज्ञात करना है। आइए इसे देखें। यह अगर हम देखें तो ये दिया है, यहाँ कुल गेंदें, यह हमारे पास दी है कुल गेंद बराबरी से कितनी 25। अब P ऑफ X, जिन पर P ऑफ X बराबरी से क्या 10/25, 5 दूनी 10, 5 25 तथा P ऑफ Y जिन पर क्या Y चिन्ह अंकित हो। तो ऐसी संख्या P ऑफ Y बराबरी से 15/25, 5 तिया 15, 5 25, 3/5 और N बराबरी से कितना है 6 है। इस प्रकार की कितनी 6 गेंदें निकाली जाती। क्रमांक पहला, सभी पर X चिन्ह अंकित हो। सभी पर कौन सा X चिन्ह, सभी पर X चिन्ह क्या है अंकित है तो अभिष्ट प्रायिकता। इसकी अभिष्ट प्रायिकता ध्यान से देखेंगे। इसकी अभिष्ट प्रायिकता निकल रही 6C6 ब्रैकेट में P ऑफ X होल पावर 6 P ऑफ Y होल पावर 4। हमारे पास इन दोनों की हम वैल्यू को लिखेंगे। ये 6 होगा तो ये क्या होगा 0, क्योंकि सभी पर कौन सा चिन्ह अंकित हो X चिन्ह अंकित हो तो अभिष्ट प्रायिकता 6C6 P ऑफ X रेज़ टू 6 P ऑफ Y इक्वल टू 0। तो इसका जब हल करेंगे हम तो ये हमको मिलेगा 6C, ये तो 1 हो गया, इनटू 2/6 2/5 रेज़ टू 6 इंटू 1। इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/5 होल पावर 6, पहली संभावना। दूसरी संभावना को ध्यान से देखिए, 2 से अधिक पर Y चिन्ह अंकित नहीं है। 2 से अधिक पर कौन सा Y चिन्ह अंकित नहीं है, तो इसकी क्या अभिष्ट प्रायिकता। ऐसी कंडीशन में इसकी अभिष्ट जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिए। कौन सा Y चिन्ह, ये जो Y का क्या है चिन्ह 0, 1 और 2 गेंदों पर क्या अंकित होने की प्रायिकताओं का योग, अंकित
होने की प्रायिकताओं का योग। ये दो गेंदों पर अंकित होने की प्रायिकताओं का क्या ज्ञात करेंगे? योग। जब प्रायिकताओं का योग ज्ञात करेंगे तो यहां पर पहला आएगा 6C0 क्या P ऑफ y रेस टू 0, ठीक है, P ऑफ x रेस टू 6। y चिन्ह किस पर? 0 गेंद पर अंकित हो की संभावना 6C1 की P ऑफ y 1 P ऑफ x 6 में से एक कम तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6C2 P ऑफ y रेस टू 2 P ऑफ x रेस टू 4। इस तरीके से इन मानों को अब हम लिखेंगे। तो इसका जब सॉल्व करेंगे हम तो इसका सॉल्व होगा 6C0 1 इंटू 1 P ऑफ x रेस टू 6 मीन्स 2/5 रेस टू 6। 6C1 मीन्स 6 इंटू P ऑफ y रेस टू 1 मतलब 3/5 2/5 रेस टू 6। 6C2 मीन्स 15 इंटू P ऑफ y रेस टू 2 3/5 रेस टू 2 इंटू 2/5 रेस टू 4। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर ध्यान से देखिए तो हम जानते मिनिमम 2/5 रेस टू 4 सारे पदों से कॉमन हम निकाल सकते हैं। सारे पदों से 2/5 रेस टू 4 को क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। तो ऐसा कॉमन निकालने पर पहले में क्या बचा? पहले में बचेगा, ध्यान दो, यहाँ पावर 6 थी, यहाँ पावर 4 निकाले तो 2 दूनी 4 बचा 25 धन 2/5 की घात यहाँ से अपन ने, यहाँ घात 6 है, यहाँ घात 5 है और यहाँ घात 4 है। यहाँ 3/5 की घात 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब 2/5 की पूरे घात 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचे, यहाँ 1 बचेगा 2/5 तो 2 तिया 6 6 6 36 और 5 25 तो मान आएगा 36/25 धन। यहाँ देखिए यह हमारे पास 2/5 पूरे की घात 4 को कॉमन ले लिया। ये 3 तिया 9 का 15 में जब गुना करेंगे तो मान आएगा कितना? 135/25। इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 36 में 4 को जोड़ेंगे तो 40, 135 में जोड़ेंगे तो यह कितना? 175/25। इसको देखिए तो ये हमारे पास आ गया कितना? 175/25। ये 2/5 पूरे की घात कितनी? 4। 25 का 175 में 7 बार में भाग जाएगा तो यह आ जाएगा 7 गुणित 2/5 पूरे की घात 4। ये दूसरे कहलाया। तीसरा, इसी में तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारे पास लिखा है कम से कम एक गेंद पर y चिन्ह अंकित हो। कम से कम एक गेंद पर कौन सा? y चिन्ह अंकित हो। इसकी जो प्रायिकता है वो देखें। होने की प्रायिकता इसे देखेंगे तो 1 -
1 माइनस कितनी, 1 में से शून्य गेंद पर कौन सा y चिन्ह, शून्य गेंद पर क्या y चिन्ह अंकित होने की प्रायिकता। तो यह आएगा 1 माइनस 6c0 py⁻0 p ऑफ x⁻6। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2/5⁻6 1 माइनस 2/5⁻6। क्या कम से कम एक गेंद पर y चिन्ह अंकित होने की प्रायिकता। आखिरी है बराबर गेंदों पर x और y चिन्ह अंकित होने की प्रायिकता। बराबर गेंदों पर x व y चिन्ह अंकित होने की क्या प्रायिकता। इसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो यह हमारे पास होगी 6c3 p ऑफ x⁻3 अगला p ऑफ y⁻3 मान लिखेंगे। 6c3 को जब हल करते हैं तो ये मान आता है 20 इंटू p ऑफ x3 2/3 2/5⁻3 3/5⁻3। इसको जब कंप्लीट हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 864/3125। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कल। धन्यवाद।